सभी बहनों को गायत्री देवी का प्यार भरा नमस्कार। आज वट सावित्री व्रत की लिस्ट लेकर के मैं आई हूँ, सामग्री लिस्ट, और आपका श्रृंगार के सामान का तैयारी और क्या दान करना है उसकी तैयारी, और आखिरी में मैं बताऊंगी कि क्या दान करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है इंसान को। तो चलिए समय से पहले शुरू करते हैं वीडियो। तारीख 26 मई 2025 दिन सोमवार, पूजन मुहूर्त सुबह 8:52 से 10:35 तक के ये मुहूर्त बहुत ही बढ़िया बन रहा है और आप इस टाइम पूजा कर सकते हैं। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह त्योहार किया जाता है, यह पर्व किया जाता है। और वट सावित्री व्रत की सामग्री लिस्ट जो है वो इस तरह से है। लिस्ट तो पीछे से आएगा, लेकिन सामान का जो चित्र होता है वो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसे आप रविवार के दिन ही खरीद करके सारे सामान रख लीजिए, ताकि पूजा के समय में आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। और पूजा के दिन सुबह नहा धो करके इस तरह से तैयार कर लीजिए अपना थाली। और सूत रुई के दीपक नहीं जलाना चाहिए। एक तो ये भी बता दी मैं कि रुई के दीपक नहीं, धागे की दीपक, धागे की बाती लगा करके दीपक जलाना चाहिए। ये आगे आपको लिस्ट, 2 लिस्ट है इसमें। आप ये पहला सामग्री लिस्ट में एक लिस्ट है, एक और इसी के साथ में ही आ जाएगा, ये दूसरा लिस्ट है। तो पूरा उतार लें आप सामान जो जो चाहिए, एकदम सारे सामान की लिस्ट है। और वट वृक्ष अगर कहाँ है आपके यहाँ, उसे भी पहले पता कर लें कि आपके आसपास में वट वृक्ष है भी या नहीं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से गमले में वट वृक्ष लगा करके, टहनी लगा करके पूजा कर सकती हैं। और क्या पहनना है आपको, 16 श्रृंगार करें और पहनने वाले सामान की तैयारी पहले से करके रख लें, ताकि आप आराम से श्रृंगार कर सकें, पहन सकें। और हाँ, उतना सामान दान में भी देना चाहिए। जो श्रृंगार हम कर रहे हैं उतना पूजा के समय दान भी करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, अन्न भी दान करना चाहिए। अन्न में दाल, चावल, चीनी, वैसे तो कहते हैं कि 7 अनाज दान करना चाहिए, लेकिन अगर आप सामर्थ्य हैं, कई बार पैसे होते हैं लेकिन 7 अनाज ढूंढना भी बहुत मुश्किल बात हो जाता है। इसलिए अगर आपसे नहीं बन पाता है तो चावल, दाल, आटा जो भी है, उसके बाद पैसे रख दीजिए उस सामान के बदले कि ये दान हम दे रहे हैं आपको। और दान के साथ में दक्षिणा भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पूजा के जब पारण करेंगे तो उस टाइम दक्षिणा भी दे देना चाहिए, तभी पूजा पूरा होता है, पूजा का संपूर्ण फल तभी मिलता है। तो ये थी मेरी छोटी छोटी लेकिन मोटी जानकारी। और हाँ, दक्षिणा के साथ में जौ जो होता है ना, मैंने बोली थी ना कि आपको आखिरी में बताएंगे, जौ अवश्य दान करना चाहिए। जौ दान करने का मतलब सोना दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी जानकारी। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें।